एक गांव में जितेंद्र नाम का आदमी रहता था। जितेंद्र वेट लिफ्टिंग में बहुत सारे मेडल जीता था, पर ओलंपिक में जीत ना पाने पर उसे खेद हमेशा रहता था। जितेंद्र की बेटी शक्ति और पत्नी पूजा थी। जितेंद्र ने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करके भी कुछ कमी सी महसूस करता था। एक दिन पत्नी पूजा, सुनिए जी, आप क्यों उदास हो रहे हैं? मुझे मालूम है, बेटा पैदा होता तो उसे बहुत बड़ा वेट लिफ्टर बना के देश के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आना आपका सपना था, पर हमें लड़की हुई। मैं और एक बार गर्भवती नहीं बन सकती, इसलिए आप और एक शादी कर लीजिए। चीची, मजाक में भी ऐसी बातें मत करना। बेटा नहीं हुआ इसलिए मैं उदास होता हूं, पर भगवान ने मुझे उससे भी बड़ा आशीर्वाद हमारी बेटी के रूप में दिया है। उसे अच्छे से पढ़ाकर काबिल बनाऊंगा, उतना ही मुझे बस है। एक दिन शक्ति स्कूल से आते वक्त एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा था। शक्ति अचानक जाकर उसे गिरा दिया, उसके मुंह पे मुक्का मारा। बाप रे, मेरा मुंह सूज गया, मुझे छोड़ मेरी माँ। उसे मारो और मारो, छोड़ो मत, टपोरी कहीं के, रोज मुझे छेड़ता है। शक्ति उसे वैसे पीटती ही रही तो वो उठकर वहां से भाग गया। वो लड़की ने शक्ति से हाथ मिलाया। यह बात जितेंद्र को किसी और ने बताया। क्या बात कर रहे हो? मेरी छोटी सी बेटी एक गुंडे को मारा? बस करो ना, कुछ और देखकर कुछ भी बातें कर रहे हो, मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन पूजा घर में पोछा मारते वक्त फ्रिज के पास आ गई। सुनिए जी, फ्रिज के नीचे बहुत सारा धूल जमा है, थोड़ा आकर इसे बाजू में कर दीजिए ना। बगल रूम में रहा जितेंद्र। थोड़ा टाइम रुको, आता हूं कहकर चिल्लाया। उतने में शक्ति वहां पर आकर हठात से फ्रिज को उठाकर बाजू में रख दिया। पूजा देखते ही रह गई। उतने में जितेंद्र आ गया। सुनिए जी, इस फ्रिज को हमारी शक्ति ने एक हाथ से उठा लिया जी। मेरी आंखों पे ही मेरा विश्वास नहीं हुआ। अरे, मैंने तो इस गांव वालों को ही समझ रहा था कि वो लोग भुलक्कड़ हैं। तुम भी तो वैसे ही ठहरे। इस फ्रिज को उठाना क्या है? तुम सभी लोग मुझे पागल समझ रहे हो? कहकर चला गया। पूजा को उसे क्या बोलना है वो समझ न पाकर देखते ही रह गई। ऐसे शक्ति कोई भी बाइक से नीचे गिर जाता, एक हाथ से उस बाइक को उठाना, रास्ते के बीच में पेड़ गिरने पर उसे बाजू में करना, ऐसे काम करती थी। गांव वाले जितेंद्र को यह बात बताने पर भी वो उनकी बात को यकीन नहीं करता था। वैसे शक्ति बड़ी होती गई, कॉलेज में डिग्री भी हासिल की। एक दिन उस गांव में एक बड़ा ट्रक आ गया। सडनली उस ट्रक की ब्रेक फेल हो गई। ड्राइवर डर के मारे ट्रक से नीचे कूद गया। सभी लोग डर के मारे भागने लगे। वो ट्रक आपा खो के इधर उधर घूमने लगी। उसे जितेंद्र देखकर इसे कैसे रुकाना होगा सोच रहा था। उतने में वो ट्रक दो स्कूल के बच्चों के सामने आ रहा था। लोग और जितेंद्र घबरा गए। वो ट्रक बच्चों को कुचल देता, उतने में वो बच्चे नीचे गिर गए। उतने में शक्ति आकर वो ट्रक को अचानक से ऊपर उठा लिया। वो बच्चे ट्रक के नीचे से बाहर आ गए। वो देखता जितेंद्र देखता ही रह गया। लोगों ने जोर से तालियां मारी। जितेंद्र शक्ति के पास आकर, बेटी, बचपन से ही गांव वाले और तुम्हारी मां तुम्हारे बारे में बता रहे थे, लेकिन मैंने एक भी बात उनकी नहीं सुना। मैंने तुम्हें शक्ति का नाम रखा, इसलिए भगवान ने तुम्हें अपार शक्ति दिया। तुम इस संसार में नंबर 1 वेट लिफ्टर बनोगी। पापा, आपको बताने पर भी आप विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आपको मालूम पड़े बिना मैंने ओलंपिक्स में अप्लाई किया है। अगले महीने ही जापान जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जितेंद्र खुशी से शक्ति को उठाया।
कुछ हफ्तों के बाद शक्ति ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के गांव आई। गांव वाले सभी ने उसका धूमधाम से सत्कार किया। जितेंद्र पूजा दोनों की खुशी का सीमा नहीं रहा। एक गांव में रमणा ललिता नाम से पति पत्नी रहते थे। उनको पिंटू नाम से बेटा रहता था। ललिता हर दिन उनके घर के सामने तुलसी झाड़ के गोल चक्कर लगाती थी। ये हर दिन पिंटू गौर करता रहता था। एक दिन अचानक से ललिता गुजर गई। पिंटू माँ को याद करके बहुत रोता था। थोड़े दिन के बाद रमणा राधिका नामक औरत को शादी करके घर ले आया। रमणा पिंटू से, बेटा तुझे माँ नहीं ये सोचकर रो मत, मैं इनको तेरे लिए ही घर ले आया। आज से यही तेरी माँ है। आज से ये तेरी देखभाल ठीक से करेगी। ठीक है, लेकिन राधिका का बुद्धि ठीक नहीं है। सिर्फ वो रमणा की नौकरी देखकर शादी कर ली थी। जब तक रमणा घर पर है वो पिंटू को बहुत प्यार से देखभाल करती थी। जब रमणा बाहर गया तब पिंटू से, ए लड़के, तुम्हारे काम करने मैं यहाँ नहीं आई। जाके तुम्हारे कपड़े तू ही धो, बाद में रसोई में जाके रात का बचा हुआ खाना खा लेना। देख, अगर तू ये सब पिताजी को बोलेगा तो मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी, तब उन्हें खाना देने कोई भी नहीं रहेगा। नहीं नहीं माँ, तुम डैडी को छोड़कर मत जाओ, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा। राधिका रमणा का पूरा पैसा लेके बहुत सोना खरीदती थी। शरीर पूरा सोने से भर लेती थी। थोड़े दिन के बाद रमणा को एक बड़ी बीमारी हुई, इसलिए उसका नौकरी भी चला गया। हर दिन डॉक्टर घर आके रमणा का इलाज करता था। एक दिन डॉक्टर, देखिए ये बीमारी दवाइयों से नहीं कम होने वाली है, जरूर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने शहर में बड़े डॉक्टर से बात कर लिया है। अगर आप 5 लाख का इंतजाम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 5 लाख? उतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? दवाइयों से ही काम चलाइए, जब तक चलेगा तो जिएगा, बाद में भगवान का भरोसा। डॉक्टर की बोलती बंद होकर वहाँ से चला गया। पिंटू राधिका के सोने के ओर देखने लगा। क्या रे, मेरे सोने को क्यों देख रहा है? ये मैंने मेरे मायके से लाई थी, तेरे बाप का पैसा नहीं है। वैसे भी मैं आज से मायका जा रही हूँ, तुम बाप बेटा कुछ भी कर लो, मुझे क्या, कहकर वहाँ से चली गई। पिंटू घर के बाहर उदास बैठा रहा। शाम को उसने तुलसी का झाड़ के ओर देखते हुए मन में, माँ हर दिन इस तुलसी के झाड़ के गोल चक्कर लगाती थी, मैं भी लगाकर देखूंगा, शायद वो डैडी का कुछ मदद करेगा, सोचकर तुलसी का गोल चक्कर लगाने लगा। पिंटू एक चक्कर लगाने के बाद उस तुलसी को एक 2000 का नोट निकला। ये देख के पिंटू चौंक गया। दूसरा चक्कर लगाने से और एक 2000 नोट निकला। इस तरह पिंटू बहुत चक्कर लगाने लगा और नोट आने लगे। वैसे बहुत चक्कर लगाने के बाद पैसों इकट्ठा किया। इस तरह पिंटू 2-3 दिन उस तुलसी के गोल चक्कर लगाकर उसके पापा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किया और डॉक्टर को दिया। जल्दी ही रमणा ठीक हो गया। रमणा और पिंटू तुलसी को नमस्कार किए। तुम्हारी माँ मरने के बाद भी इस तुलसी के जरिए हमारी मदद कर रही है। इस तरह पिंटू हर दिन तुलसी के गोल चक्कर लगाता था। और आए हुए पैसों को दोनों गरीबों में बांटते थे। एक दिन राधिका उस तुलसी के पास आकर, आज पूरा रात इस तुलसी के गोल चक्कर लगाकर बहुत पैसे कमाऊंगी, सोचकर चक्कर लगाने लगी। कितने चक्कर लगाने पर भी तुलसी पैसे नहीं दे रहा था। उस तरह राधिका सुबह तक चक्कर लगाने लगी। आखिर में गश आके गिर गई। सुबह रमणा पिंटू वहां आके राधिका को देखे। पिंटू राधिका के मुंह पर पानी डाल के, मम्मी अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे कहती, ये तुलसी मेरे कहने पर ही पैसे देगा, बोलना कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन चक्कर लगा सकता हूँ। राधिका के आंख में पानी फिर गए।
नहीं नहीं बेटा, मैंने पैसों की लालची में इतने अच्छे लोगों का साथ छोड़ दिया। मेरी गलती के लिए जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। हाँ, तो अब तुम घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ ही रहना चाहिए। राधिका बहुत खुश हुई। तब से वो सब लोग खुश रहने लगे। हर दिन तुलसी को नमस्कार करने लगे।